Hello friends, this is Gazanand Agrawal. In the previous lecture, we have studied about introduction of light, and today we are going to study about image and type of image. हमने पिछले भाग में या पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लाइट प्रकाश क्या होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज और इमेज के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, व्हाट इज इमेज? We have an object, and in the mirror or in the lens, if we in front of the mirror or lens, if we put object, then we got the image. So how can we define image? हम image को कैसे define कर सकते हैं, क्या परिभाषा हो सकती है image की? तो when light ray, पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि what is ray. तो when light ray actually meet or appears to meet after reflection or refraction. Reflection और refraction के बाद में light ray actually meet or appears to meet, इन दोनों, then it is called image. तो ये दो वर्ड है, actually meet और appears to meet. These are very important words, and based upon these two words we can define there are two type of image. Basically friends, this is a spherical mirror. This is a spherical mirror. In the next videos we will discuss about this. आगे वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर में, लेकिन ये एक स्फेरिकल मिरर है. तो हो क्या रहा है, यहाँ पर ये रे आ रही है, ये रे आ रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है. रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, अगर किसी सरफेस पे, फॉर एग्जांपल जैसे बॉल है हमारे पास, वी हैव ए बॉल, अगर बॉल को हम इस ग्राउंड पे मारेंगे तो ग्राउंड से वापस बॉल ऊपर की ओर आएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन. यहाँ पे बॉल का रिफ्लेक्शन हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट आ रही है एक सर्टेन एंगल पे और फिर ये लाइट वापस इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है. सेम ये लाइट आ रही है और ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो रही है. तो इस पॉइंट पर देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स, एट हेयर दीज रे एक्चुअली मीट. ये रे इस पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन के बाद में मीट हो रही है. तो एक्चुअली मीट की कंडीशन तो ये हो गई. सेकंड कंडीशन है अपियर्स टू मीट. तो अपियर्स टू मीट में दोस्तों, दिस इज ए प्लेन मिरर. हम अपने घर में भी रखते हैं प्लेन मिरर, जहाँ पे हम जब फ्रेश आफ्टर बाथ हम आते हैं तो हम अच्छे से बाल बनाते हैं. तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट से रे चली और रे चलकर वो इसने इधर रिफ्लेक्ट कर दी, ये रे इधर आई तो प्लेन मिरर ने इधर रिफ्लेक्ट कर दी. ये इस साइड में चली गई, ये इस साइड में चली गई, तो यहाँ पर ये रे मीट नहीं हो रही. और इमेज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेज क्या होनी चाहिए, तो एक्चुअली मीट होनी चाहिए. तो यहाँ पर जो सेकंड केस है अपीयर्स टू मीट, इसके लिए क्या करेंगे, इन रेज को यहाँ पर पीछे हमने डॉट डॉट करके बढ़ा दिया, ये डॉट डॉट करके बढ़ा दिया, तो यहाँ पर इमेज बन गई. तो ये इमेज जो बन रही है ये हो जाएगी अपीयर. ये रे जो मिल रही है इसको तो बोलेंगे अपीयर्स टू मीट. तो बेस्ड अपॉन दीज टू डायग्राम्स और दीज टू वर्ड्स एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट, वी कैन डिफाइन देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज. इमेज के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार से इमेज को हम डिफाइन कर सकते हैं. तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है. अगर लाइट रे एक्चुअल मीट हो या अपीयर्स टू मीट हो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद में, तो उसको बोलेंगे इमेज. तो दो टाइप कौन कौन से इमेज के, टाइप्स ऑफ इमेज, फर्स्ट वन इज रियल एंड सेकेंड वन इज वर्चुअल. तो फर्स्ट वी गोइंग टू स्टडी अबाउट रियल इमेज. व्हाट इज रियल इमेज? तो दिस इज द डेफिनेशन. It is a kind of image which is formed when light rays coming from an object actually meet after reflection or refraction. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद में रेज जो है वो एक्चुअली मीट हो. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बस डेफिनेशन में. अगर लाइट रे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद में क्या हो, एक्चुअली मीट हो, तब बनेगी रियल इमेज. एंड रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन. हमेशा स्क्रीन के ऊपर ही बनती है, स्क्रीन पर ही बनती है और हमेशा इन्वर्टेड होगी, ऑलवेज इन्वर्टेड. रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन एंड ऑलवेज इन्वर्टेड. एग्जाम्पल है सिनेमा स्क्रीन. इस डायग्राम से मतलब समझते, देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर हमने
बीच में एक होल ले रखा है, ये स्क्रीन है। तो यहाँ पर होता क्या है, इन्वर्टेड का मीनिंग क्या है, जैसे ये कोई पेड़ है, ट्री है, इस ट्री से यहाँ से रे चली, ये रे चलकर इस स्क्रीन पर कैसी इमेज बना रही है, उल्टी। पेड़ ऐसे ऊपर है, इसका ये जो लीव्स है वो ऊपर है, स्टेम नीचे है, लेकिन यहाँ पर स्टेम ऊपर है और लीव्स नीचे है। तो इन्वर्टेड इमेज इसको बोलते हैं, उल्टा इमेज। और स्क्रीन पे बनेगी, हमेशा क्या बनेगी, स्क्रीन के ऊपर बनेगी। अगर आप प्लेन मिरर में देखोगे तो ऐसा लगता है कि हम प्लेन मिरर के अंदर हैं, लेकिन ऐसा इसमें सिनेमा स्क्रीन पे अगर किसी भी फिल्म में अगर हम देखने जाएंगे तो हमें वहाँ पर ऐसा नहीं लगता है, केवल हमें ऐसा लगता है कि हम स्क्रीन के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है। तो ये सिनेमा स्क्रीन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रियल इमेज का। एक और एग्जाम्पल है, जैसे ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज द कॉनकेव मिरर। इसके सामने जो घर है वो सीधा था, लेकिन ये कैसा दिखाएगा, उल्टा दिखाएगा। और एक एग्जाम्पल आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। स्पून होती है हमारे घर पे, चम्मच होती है, उस चम्मच के जो अंदर वाला साइड है, जैसे जिधर हम से खाना खाते हैं, वो अंदर वाले साइड किसकी तरह बिहेव करता है, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। उसमें इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को दूर रखोगे, उसके फोकस और पोल से दूर रखोगे, तो उल्टी इमेज बनेगी। और उल्टी इमेज बनेगी तो वो कैसी हो जाएगी, रियल इमेज हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट रियल इमेज। इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट होगी तो रियल इमेज बनेगी, जो कि इन्वर्टेड होगी। तो ये दो वर्ड याद भी होने चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, वर्चुअल इमेज। व्हाट इज वर्चुअल इमेज? तो अगर वर्चुअल वर्ड की मीनिंग की बात करें अपन, व्हाट इज वर्चुअल, तो हिंदी में इसको बोलते हैं समथिंग इमेजिनरी, काल्पनिक। समथिंग काल्पनिक, एक्चुअली में वो है नहीं, लेकिन वैसा हो रहा है, कहीं हो रहा है या काल्पनिक है, तो उसको वर्चुअल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो रेज हैं एक्चुअली मीट नहीं होगी, डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर्स टू मीट। एक्चुअली मीट नहीं हो रही, अपीयर्स टू मीट हो रही है, तो वो अपीयर्स टू मीट वाला केस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। विच इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर्स टू मीट व्हेन इंक्रीज्ड बैकवर्ड। और ये इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं मिलेगी, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ये आप सुबह सुबह या अभी भी जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर देख लेना, ऐसा लगेगा जैसे अपन प्लेन मिरर के अंदर खड़े हो, ना कि उस प्लेन मिरर के सरफेस पे या स्क्रीन पर। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज जो होगी वो ऑलवेज इरेक्ट होगी। एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर व्हेन वी स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ दैट। जब भी उस मिरर के सामने खड़े होते हैं तब जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। इरेक्ट का मतलब क्या है दोस्तों, ये डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इरेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन मिरर के आगे हमने P रखा, तो वो हमें कैसे दिखाई देगा, Q दिखाई देगा। P ले गए, Q दिखाई दिया। और रियल इमेज में क्या होगा, अगर P ले जाएंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें। तो ये रियल इमेज है, ये क्या है, वर्चुअल इमेज। और ये इरेक्ट है, ये इन्वर्टेड है। नेक्स्ट, ये डायग्राम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, मैंने यहाँ पे दोबारा से इसलिए लगाया है बिकॉज दिस इज द एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। नाउ हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे एप्पल हो गया, या फिर कोई भी अपने सामने शर्ट है, वो कैसे ग्रीन है तो ग्रीन क्यों दिख रही है, रेड है तो रेड क्यों दिख रही है। तो हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स, तो लेट अस डिस्कस विद एग्जांपल। सपोज दिस इज सन। दोस्तों इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है, सन से वाइट रे निकलती है, वाइट रे निकलती है। और वाइट रे फ्रेंड्स 7 कलर्स रखता है, 7 कलर्स। 7 कलर्स मीन्स कौन कौन से कलर, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद करते हैं, विबग्योर। विबग्योर, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange और R for red। यही कलर किस में होते हैं, रेनबो के अंदर होते हैं। तो ये 7 कलर्स होते हैं एक सन के अंदर। सन से वाइट रे आती है। तो जब वाइट रे इस एप्पल पे गिरती है तो एप्पल क्या करता है, इन सभी कलर्स को एक्सेप्ट रेड, रेड के अलावा एक्सेप्ट रेड,
एब्जॉर्ब ऑल द कलर्स। एप्पल क्या करता है, इन 7 में से 6 कलर को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सेप्ट रेड को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो रेड कलर जब हमारी आईज में आता है, रेड कलर जब हमारी आईज में आता है तो आईज जो है उस रेटिना पे इमेज बनती है, रेटिना से जुड़ी होती है ऑप्टिकल नर्व्स विच इज ट्रांसमिट द सिग्नल ब्रेन एंड ब्रेन गिव द इंफॉर्मेशन दैट दिस इज द रेड कलर। और रेड कलर है और हमारे ब्रेन में ऑलरेडी फीड है कि ये क्या है, एप्पल, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन रेस्पॉन्ड दे देगा दिस इज एप्पल। तो होता क्या है, वाइट रे आ रही है, इन 7 कलर्स में से वो केवल 6 कलर्स को तो एब्जॉर्ब कर लेगी और रेड को रिफ्लेक्ट कर देगी। अनदर एग्जांपल, सपोज किसी ने ग्रीन कलर की शर्ट पहन रखी है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सन से लाइट आ रही है तो वो क्या कर रहा है, बाकी 6 कलर को तो एब्जॉर्ब कर रहा है, केवल ग्रीन कलर का क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। और वो ग्रीन कलर हमारी आइज में आ रहा है, आइज से ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन हमें रेस्पॉन्स दे रहा है कि ये ग्रीन कलर है। तो when light falls an object, lights fall on an object, then object absorbs some colors of light and reflects some of the colors। कुछ कलर तो एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ कलर रिफ्लेक्ट कर देगा। the reflected light is received by our eyes, reflected eyes रे है जो कलर है वो हमारी आइज में आएगा, and the image of the object इज मेड ऑन द रेटिना ऑफ आवर आइज, वो उसकी इमेज हमारी रेटिना पे बनेगी, आइज पे, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी, ब्रेन पे, एंड वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर। ऑलरेडी डिस्कस्ड एग्जाम्पल, एन एप्पल अपीयर्स रेड टू अस बिकॉज द एप्पल रिफ्लेक्ट रेड कलर रिफ्लेक्ट करेगी फ्रॉम द लाइट दैट फॉल ऑन इट। ब्लैक कलर कैसे दिखता है, सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं कुएं का, वेल का। तो वेल में क्या होता है दोस्तों, रे जाती जाती है लेकिन रिफ्लेक्ट होकर नहीं आती, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, इट मीन्स वो 7 कलर्स या वाइट लाइट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। और जहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, ऑल लाइट्स आर एब्जॉर्ब, तो वहाँ पे हमें क्या दिखेगा, ब्लैक। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर ऑफ लाइट, सारे कलर्स को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, देन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लैक, तब हमें ब्लैक दिखेगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे किसी ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो वो ब्लैक कलर की शर्ट क्यों दिख रही है, क्योंकि जो शर्ट है वो सारे कलर्स को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, वहाँ से कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हो रहा, और इसलिए वो हमें ब्लैक दिखाई दे रही है। अब ये हमने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ब्लैक कलर क्या कर रहा है, एनर्जी का एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ब्लैक कलर में जो शर्ट अगर पहनेंगे तो हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए सर्दियों में हम ब्लैक कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, गर्मियों में ब्लैक कपड़े हम नहीं पहनते, ये एक रीज़न है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कब देखते हैं, व्हेन द लाइट पासेज थ्रू द ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग रिफ्लेक्टेड, देन ऑब्जेक्ट अपीयर ट्रांसपेरेंट टू अस, मतलब कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा हो, विदाउट बीइंग रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, सारी लाइट आ रही है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इस इधर से लाइट आ रही है, वो लाइट विदाउट रिफ्लेक्ट सारी की सारी इधर से जा रही है, तो उसमें कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दिखेगा। फॉर एग्जांपल, गाड़ी के जो ग्लास होता है, फ्रंट वाला ग्लास होता है, अगर वो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा तो वहाँ पे हमें ग्लास नहीं दिख के केवल अंदर की चीज़ें हमें दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ से फिर वो, जैसे सीट है, ब्राउन कलर की सीट है, तो वो ब्राउन कलर की सीट क्यों दिख रही है, क्योंकि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है गाड़ी में से। These are the some basic things, but we have to remember image and types of image. So friends, please comment and share this video, and if you didn't subscribe, then subscribe my channel Targeted GOV Jobs. In the next lecture we will study about reflection of light. अगले वीडियो में हम reflection of light, very important from the view of class 10th. Thanks friend.